पधारिया दुल्हा श्री ब्रजनाथ। और सुपना में तोरण गया और सुपना में गया हाथ और सुपना में मारे परनी गया और पाया अचल सुहाग। ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और वर जाए। अरे वरु मारा गिरधर लाल ने मारो चुड़लो अमर हो जाए। महाराज आना जाना छूट जाए उसको पाने के बाद। बड़ा सुंदर भाव है। तो जब गोपियां आई हैं भगवान श्री कृष्ण आनंद। अच्छा कौन कौन, अगर भगवान आपसे कहे भैया मेरी उंगली पकड़ लो, पकड़ोगे? है ना? कहे चलो मेरे साथ सब छोड़ के जाओगे? कौन कौन जाएगा? फिर आपसे कहे चल मेरे साथ, बोले कहाँ? बोले वृंदावन चलते हैं। चल वृंदावन। बोले यमुना के तट पे चलना पड़ेगा। बोले चल तू जहाँ ले चल। बोले वहां क्या करना पड़ेगा? बोले वहां मैं बंशी बजाऊंगा और तू नाचना। फिर क्या होगा? बोले जब तू नाचेगा तो मैं भी तेरे साथ साथ नाचूंगा। क्या कीमत दोगे भाई इसकी? हाँ? बोले देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो में देहु निमिष एक माही। शरीर और प्राण से प्यारा कुछ नहीं होता। और अगर भगवान ऐसा कहे तो मैं भगवान को प्राण न्योछावर कर दूं। ये गोपी का भाव है महाराज। गोपी चाहती है। एक समय पार्वती जी बढ़िया श्रृंगार कर रही थी महाराज। चमको ने ओढ़नी ओढ़ने भाई महाराज मांग में ने कहीं सुंदर ब्याह शादी में जावा नहीं तो अपनो ब्याह मेरे इतना नहीं मैं कम सजा अपना ब्याह में, दूसरा का ब्याह में जावा तो ज्यादा सजे। आजकल तो ये रिवाज है हवे ने। बढ़िया बन ठंडने पार्वती मैया तैयार हो रही थी। भोलेनाथ आया। अरे पार्वती कठिने जावे। बोले थे कहीं जाओ तो को कहीं मारे, मैं भी जाऊं हमारा हिसाब। बता तू कहाँ जा रही है? मैं तो कहीं थारा साथे थोड़ी जावा। मैं तो जा रही हूँ गोकुल। क्यों? बोले वहां आज भगवान कृष्ण रास करेंगे, रास में जा। जैसे ही सुना कि रास में जा रही है, बाबा भोलेनाथ कहते हैं मैं ही पार्वती थारा साथे चलूं, मारे साथ चले। कौन कौन चलेगा रास में? अरे महाराज पार्वती की नहीं नहीं मैं नाचो तो धरती आकी बाकी नहीं होती, नाचो तो कहीं हो जाए, मैं तो अकेली जावा। बोले गोपी एक बात रो ध्यान रखजे। अरे पार्वती एक बात रो ध्यान रखजे। कहीं बोले तू जा रही है नहीं, वह यूपी है यूपी। और यूपी में एक दो अंगरक्षक आते चाहिए हैं, तुम्हारे अंगरक्षक बना के ले चल। बोले नहीं मैं खुद सर्वशक्तिमान हूँ, थे तो 28 समाधि में बैठा बैठा राम राम करो, मैं ही जाऊँ। भोलेनाथ के पार्वती ले चलो। और जब भोलेनाथ भाव से कहे तो पार्वती कहे बाबा मैं थारे ले चलती, पर वहाँ पुरुष को जानो निषेध है, वहाँ बस स्त्री जा सके। स्त्री जा सके तो मैं स्त्री बन जाऊं? है महाराज भक्त ये नहीं देखता कि उसे क्या करना पड़ रहा है भगवान के लिए। भक्त ये देखता है कि मुझे मेरा भगवान मिल रहा है, बस वो ये देखता है। दुनिया नहीं देखता दुनिया क्या कहेगी। अरे जिसे दुनिया का डर लगता है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता महाराज, वो नहीं कर सकता। उसे दुनिया, वो दुनिया के डर में है ना अभी, तो बस भगवान भोलेनाथ के। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी बिरज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगी तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में
में भारी रास रचेगा ब्रज में बारे हमें दिखाओ प्यारे ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। दिन वो बोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। ऐसा सजा दे गोरा कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के बुंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाल बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। वो बोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। बोले बाबा भूतनाथ की जय। बोलेंगे एक बार जोर से, बाद में याद आएगा। प्रेम से सबको बोलना है राजा। तो महाराज श्री माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ ने बड़ा ठणा ने बढ़िया व्यवस्थित श्रृंगार करने लई, और श्रृंगार करने का बाद में माँ पार्वती गोकुल ब्रज भूमि यमुना के तट पे आई, और जहाँ रास हो रहा था रास भूमि में आई, और रास भूमि पे कुछ दूरी पे एक कदम के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। यहीं खड़े रहना, बोलना मत, कोई बातचीत करे तो मुंह ढक लेना और बिल्कुल भी चेहरा मत बता। अब पार्वती जी खड़ा करके रास में, अब महादेव जी सोचे इतनी दूर हूँ, गोपी बनने आए हो, इतनी दूर खड़ो कर दियो मारे। महाराज ठाकुर जी की नजर गई उस पेड़ के नीचे। देखो भगवान भोलेनाथ को प्रसंग चले ने अपना बीच उज्जैन में से आया है तिथि, जय श्री महाकाल, है ना। तो श्री परम आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वैष्णव वैराग्य परिषद श्री गोपाल जी बैरागी जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है आयोजक परिवार की ओर से। आप उज्जैन से आए हैं, तो अब रास में भगवान पधार गया है, तो श्री बाबा भोलेनाथ ने देख भाव ठाकुर जी देखे या इतनी दूर गोपी कुन खड़ी है,
जो मैं बात करूं तो जैसे ही श्री ठाकुर जी जाने लगे, पार्वती जी सोचे यो कठी में जाए। अरे अरे प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले देवी जी मैं देखियो इतनी दूर कोई खड़ो है, दूर मैं जाऊं बुलाने लो। अरे ठाकुर जी वहां तो है ना वो गोपी है, वो मेरी सहेली है और मेरे साथ आई है, थोड़ी शर्मीली है, आज पहली बार आई है तो थोड़ी शर्मीली है, तो आज वो दूर ही रहेगी, आप मत जाओ उसके साथ। बोले क्यों रहेगी दूर? बोले आज बस उससे रास देखना है और कल रास में आए। ठाकुर जी के भाई इतनी दूर खड़ी मैं जाऊं, मैं बात करूं, बात करना से शर्म टूटेगा, थी अठी नेरो मैं जाऊं। पार्वती जी मन में सोचे अगर ज्यादा मना करांगा तो ये समझ जाएगा, ठीक है अब जाए। अब जावे तो कदम का पेड़ का नीचे महादेव जी, और महादेव जी तो श्री ठाकुर जी पूछे और ये गोपी थारो नाम कहीं है? पीछे से बाबा पार्वती जी के चुप खड़ा रही, बोल दो मत। और गोपी थारो चेहरो तो बता। पार्वती के ओ नीचे नीचे नीचे। तो महाराज कई स्थिति रही होगा, जने एक भाव है गोपी रो और महादेव जी की स्थिति जैसे उदाहरण ये ऐसी रही होगी। अब महाराज जो ही पार्वती जी पीछे खड़ी, नीचे कर नीचे, तो और नीचो करना पड़े बापड़ा, क्योंकि वो जो देवी जी के वो देवता के करना पड़े। फिर पूछे ठाकुर जी थारो नाम कहीं है? तो अब पीछे से चुप खड़ा रही, चुप। गोपी थारो चेहरो ही बता दे, वो पाछे से। अब महाराज थोड़ी देर हुई और थोड़ी देर होने का बाद में ठाकुर जी गोपीरा पग देखे, और गोपीरा पग देखे तो महाराज गोपीरा पग तो सफेद, भोलेनाथ का पग केड़ा रे करो सफेद भूत में। तो ठाकुर जी सोचे अरे